नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 6 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुदगी अस्पताल में कैथ लैब उद्घाटित। कर्नाटक में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित, मुरुगेश निरानी। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने सिद्धरामैया को बताया हिंदू विरोधी। उत्तराखंड में केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, 6 महीने में 1 लाख जॉब, नौकरी न मिलने तक 5,000 रुपए भत्ता। स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर हमला, बोली 50 साल राज करने के बाद भी नहीं हुआ विकास। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। बीदर शहर के गुदगी अस्पताल में कैथ लैब का उद्घाटन केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडे ने किया। इस अवसर पर विधायक रहीम खान, राजशेखर पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। ಗುದ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಯಾಥ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಜವಳಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು। अब समाचार राज्य के। राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने उद्योग जगत के नेताओं से सुझाव मांगे हैं। हम उनके साथ बैठेंगे और सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह मुद्दों को सुलझाने के साथ साथ उन्हें विश्वास में लेने में मदद करेगा। बुनियादी ढांचा एक प्रमुख चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए कलबुर्गी में कोई हवाई अड्डा नहीं था और हम जो भी रियायत देते हैं लोग अभी भी वहां नहीं जाएंगे। बेंगलुरु को छोड़कर बेंगलुरु एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा था जहां नियमित उड़ानें होती थीं। बेलगावी और हुबली में बहुत कम उड़ानें थी और पिछले 2 वर्षों से उन शहरों से उड़ान सेवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। निवेशक तब आते हैं जब उचित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा होता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मैसूर जिले के नंजगुंडा तालुका में एक मंदिर के हालिया विध्वंस का राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया पर निशाना साधा, जिसने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। भाजपा की राज्य कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए दावणगेरे में मौजूद सिंह ने कहा कि भाजपा मंदिरों के संरक्षण में दृढ़ विश्वास रखती है और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के सुझावों की जरूरत नहीं है। सिद्धरामैया को हिंदू विरोधी करार देते हुए सिंह ने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता केवल मस्जिदों के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा मंदिरों को गिराने को लेकर उनकी अचानक चिंता सिर्फ सहानुभूति हासिल करने की है जो काम नहीं करेगी। भाजपा की 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सेवा ही संगठन, सेवा समर्पण अभियान जैसे कार्यक्रमों का जायजा लेने के अलावा पार्टी को मजबूत करने के तरीकों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बाद में नमो मोबाइल एप्लीकेशन के साथ नलिन कुमार कटील के राज्य पार्टी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद यह पहली कार्यकारी समिति की बैठक थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला किया गया कि 4 टीमें जिला और तालुका पंचायतों के चुनाव से पहले राज्य का दौरा करेंगी, जो साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में होने वाली है। सूत्रों ने आगे कहा कि बैठक में नंजनगुंडा तालुका में एक मंदिर को तोड़े जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था, सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अमरिंदर सिंह की जगह राज्य की नई सीएम बनने से अंबिका सोनी के इनकार के बाद आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी गई है। फिलहाल हरीश रावत, अजय माकन और नवजोत सिंह सिद्धू होटल में ही सीएम के नए नामों पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पद की रेस में 4 नेताओं का नाम चल रहा है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अमरिंदर सिंह के करीबी सुनील जाखड़ इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। इनके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम भी रेस में शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे के दौरान आपने आज बड़ा चुनावी वादा किया। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए रोजगार को लेकर वादा किया है। वादे के मुताबिक हर घर रोजगार होगा। सरकार बनने के 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। नौकरियों में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण मिलेगा। केजरीवाल ने हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड को 21 साल इन पार्टियों ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहाड़, जंगल सब लूट लिए। पिछले कुछ दिनों और महीनों से 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का प्लान बना रहे हैं। वही प्लान एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी के बारे में यह मान लिया जाता था कि
वह बुनियादी ढांचे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 दशक तक गांधी परिवार ने वहां की सेवा नहीं की, बल्कि वहां पर शासन किया। ईरानी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध गैर सरकारी संगठन देशीय सेवा भारती की पहल सेवा समर्पण का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करना था। उन्होंने कहा कि वह सुबह के वक्त इंटरनेट कनेक्शन की समस्या की वजह से संगठन के सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि वह अमेठी के अंदरूनी इलाके में थी, जहां इंटरनेट का नेटवर्क मिलना एक संघर्ष है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसा विकास वहां सभी परिवारों तक नहीं पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 7 महाद्वीपों के 115 देशों से जल लाने का विचार अनूठा है और यह वसुदैव कुटुंबम के संदेश को झलकाता है। सिंह ने अकबर रोड स्थित अपने आवास पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय तथा डेनमार्क, फिजी तथा नाइजीरिया समेत अनेक देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों की मौजूदगी में 115 देशों की नदियों, झरनों और समुद्रों का जल प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में 4.5 साल पूरे कर चुकी है। इस मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में पूर्व की सपा और बसपा सरकारों से बेहतर काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। हमने सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस्लामिक स्टेट समूह से संबंध रखने वाला इंडोनेशिया का सर्वाधिक अली कलोरा शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। सेना ने यह जानकारी दी है। अली कलोरा को मुठभेड़ में मार गिराए जाने को सुलावेंसी द्वीप के जंगलों में चरमपंथियों के खिलाफ अभियान में बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य सुलावेसी के क्षेत्रीय सेना प्रमुख ब्रिगेडियर फरीद मखरूफ ने कहा कि अली कलोरा मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में से एक है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बिग बॉस 15 का आगाज होने वाला है। सलमान खान इस शो को होस्ट करेंगे। वहीं दिग्गज अदाकारा रेखा की आवाज भी सुनाई देगी। देखते हैं खेल जगत के समाचार। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले धोनी ने भरी हुंकार। प्रैक्टिस के दौरान लगाए लंबे लंबे छक्के। अंत में समाचार बाजार के। देश का तांबा आयात पहली तिमाही में 26% बढ़कर 60,766 टन पर, आगे भी बढ़त का अनुमान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के गुदगी अस्पताल में कैथ लैब उद्घाटित। कर्नाटका में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित, मुरुगेश निरानी। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने सिद्धरामैया को बताया हिंदू विरोधी। उत्तराखंड में केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, 6 महीने में 1 लाख जॉब, नौकरी न मिलने तक 5,000 रुपए भत्ता। स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर हमला, बोली 50 साल राज करने के बाद भी नहीं हुआ विकास। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।